हेलो बच्चे लोग, कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया हो? तो हम शुरू कर रहे हैं मेरे दोस्त। आज यूपी कांस्टेबल की जो जो हमारी सीरीज चल रही है, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा। क्या होगा? प्रैक्टिस सेट नंबर 6। मेरे दोस्तों, अभी मैंने यूपीएसआई की जो प्रैक्टिस सेट करवाया था उसमें आपको विश्वास ना हो, सारे क्वेश्चन मोस्टली फंसे हुए थे। मैंने उस लेवल को आपको यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट करवाया था कि जिससे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं इजूल फिजूल की चीजें और सरल तरीके से बिल्कुल नहीं, मैं जो एग्जैक्ट जैसे जो पेपर का लेवल होता है मैं उस एक लेवल ऊपर कराता हूँ आप लोगों को। तो आप लोग बढ़िया, आप जैसे यूपीएसआई के पेपर में अच्छे से आप करके आए हैं, क्वेश्चन काफी फंसे हुए हैं, मैं एक लेवल ऊपर लेके चलता हूँ तो उस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग बढ़िया से यूपी कांस्टेबल की जो हमारी ये सीरीज चल रही है, लगभग मैं 30 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा मेरे भाई। उसके बाद मैं चैप्टर वाइज सारे मैथ के टॉपिक को कवर करूंगा। तो आप लोग कॉपी और पेन के साथ हमारे वनडे कोचिंग यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। और भाई लोग, कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी सजेशन देना हो, तो आप हमारे वनडे कोचिंग के यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव दे सकते हैं। तो मेरे भाई, मैं आपको यहाँ पे बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से मैथ कैसे पढ़ा जाता है, मैथ बेसिक इनमें जीरो लेवल से शिखर लेवल तक पढ़ाऊंगा। कहीं कोई कोताही बरतने की जरूरत नहीं है। नहीं तो बहुत सारे कोचिंग ऐसे पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे डाल रहे हैं जो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल रहे हैं कि जो उस पेपर से यानी उस एग्जाम से कोई संबंध ही नहीं है। बस आपको बता देते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से लगाइए, ऐसे तरीके से लगाइए, बस आप व्यूज बढ़ाने के लिए। तो मैं व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं वही पढ़ाऊंगा जो सिलेबस में है मेरे दोस्त। जैसे यूपीएसआई की जो सिलेबस में था, जो मैंने प्रैक्टिस से करवाया था 15 प्रैक्टिस सेट, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन फंसे गए थे जो डायरेक्ट हूबहू इसी तरह आए थे। तो उनको, जिन बच्चों यूपीएसआई के पेपर दिए, जो मेरी टेस्ट सीरीज देखे प्रैक्टिस सेट, उसको उनको लगा कि हाँ यार, अच्छे क्वेश्चन फंस रहे हैं, तो क्यों ना हम यूपी कांस्टेबल वाले में ज्वाइन करें। तो बच्चों लोग, आप लोग हमारे यूपी कांस्टेबल की जो प्रैक्टिस सेट चल रही, आज प्रैक्टिस सेट नंबर आज 6 होगा। तो आप लोग कॉपी और पेन के साथ जुड़ जाइए और हमारे साथ आप प्रैक्टिस करिए। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं आपको 30 प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपका चैप्टर वाइज करवाऊंगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि आपका जून में पेपर है। तो मैं मई के लास्ट तक वो कंप्लीट करवा दूंगा। इसी के साथ हमारे जीएस का भी चलेगा, हिंदी का भी चलेगा, यानी पूरा मैं होल पैक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। बस आपको केवल चैनल के साथ जुड़ना है, सब्सक्राइब करना है, दूसरे बच्चों को भी साथ में जोड़ना है। ठीक है, शुरू करें हम। तो देखो बच्चों, पहले ए वाला क्वेश्चन देखो। पहले, जहां भी कोई दिक्कत होती है आप लोग जरूर कमेंट करिए, मुझे सुझाव दीजिए कि सर यहाँ पे ऐसे होगा। मैं बहुत सुचारू रूप से इसको सुधारूंगा। आप लोगों को मेरी यही उम्मीद रहती है कि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। बस आप जब समझ में आए चीजें, कंसेप्ट समझ में आए, तो आप केवल एक थंब दे दिया करो बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। उम्मीद है कि आप लोग जुड़ गए होंगे। शुरू करते हैं। पहला को देखिए, 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दिशा में दौड़ रहे, उस
72 से 78 किलोमीटर पर आवर बराबर किसके केस, अर्थात जो ट्रेन की चाल आ गई वो कितना आ गई, 78 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी सही है। तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि यह कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मेरे भाई यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे यह रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी तीनों हो, चाहे सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी सीजीएल हो, चाहे और बहुत सारे एग्जाम हैं, उसमें इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसको डबल स्टार दे सकते, ठीक है। आगे बढ़िए। चलो बच्चा लोग ए वाला क्वेश्चन देखिए। ए वाला क्वेश्चन है, यदि किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर है तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है। तो बच्चा लोग यहाँ पे घनाभ की बात किया है। मैं आपको एक बार नहीं सैकड़ों बार बताया हूँ, 2D हो या 3D हो, उसके जो क्वेश्चन आते हैं सब फार्मूला बेस्ड आते हैं, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पे घनाभ बारे में पूछा है तो घनाभ के बारे में आपको मैं शेयर करा देता हूँ। घनाभ तो सबसे पहले आपको घनाभ के फार्मूले जानकारी होना चाहिए। घनाभ कैसे बनता है ये देख लो। ये घनाभ होता है, क्या होता है बच्चा लोग, ये घनाभ होता है, ठीक है। इसका अगर आयतन पूछे तो आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है। इसको डिनोट कर दो L गुणे B गुणे H। तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होगा, LBH। और दूसरा वो पूछता है मेरे दोस्त पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या दोस्त पूछता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है मेरे दोस्त होता है 2√L + B + H। ये फार्मूला होता है। यही पूछता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछता है, तीसरा नंबर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फार्मूला क्या होता है दोस्त, 2 ब्रैकेट में LB + BH + DLH, ये फार्मूला होता है। और यहां पूछता है चौथा नंबर है विकर्ण। विकर्ण बराबर होता है, इसको D से डिनोट करते हैं, √L² + B² + H²। यह घनाभ के बारे में मैंने कुछ आपको फार्मूले बता दिया हूं, इसी बेस पे क्वेश्चन रहते हैं। तो बच्चा लोग आप बताइए इस वाले क्वेश्चन में किस फार्मूले का यूज किया गया है। दिया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या होगा कि ए वाला लगाएंगे, ठीक है। तो फार्मूला क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर 2√LB + BH + LH। तो बच्चा लोग आप बताइए क्षेत्रफल की जगह क्या रखेंगे, 108 दिया है बराबर 2। लंबाई कितना दिया है मेरे दोस्तों, 6 मीटर। बी चौड़ाई कितना दिया है, 3। मान रख के चले जाओ, चौड़ाई कितना दिया है, 3। ऊंचाई नहीं मालूम है, प्लस लंबाई कितना दिया है, 6। ऊंचाई नहीं मालूम है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मैंने मान को रख दिया। अब इसको सॉल्व करो, 2 पंचे 10, 2 चौका 54 बराबर हो गए मेरे दोस्त 18 के, ठीक है। 3H 6H 9H। अब H को एक तरफ रहने दो, गिनती को एक तरफ लाओ। मेरे कहने का मतलब है 54, 18 इस तरफ आएगा बराबर में, तो -18 हो जाएगा, बराबर बचेगा 9H। तो बच्चों लोग 54 में 18 घट जाएगा, 14 में 60 गए 6, इधर हो जाएगा 4 में से गए 3, यानी 36 बराबर आ गया 9H। तो H का मान दोस्तों निकालो, क्या आ जाएगा 36/9, 9 नीचे चला जाएगा, तो 9 4 36। तो हमारी ऊंचाई आ गई 4 मीटर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना कोई समस्या होनी चाहिए, क्योंकि मैंने घनाभ के फार्मूले भी बता दिया हूँ। कौन सा फार्मूला इस सवाल में लगेगा वो भी मैंने बता दिया हूँ, काट पीट दिया हूँ। ऊंचाई आ गई है 4 मीटर, जो कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक समझ में आया कि नहीं? आप लोगों का समझ में आ गई वो चीजें, तो आप लोग एक बार हम जरूर लगाइए मेरे भाई। हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलो
अगले प्रश्न पे आते हैं। ए देखो, ए वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, ए होते हैं ट्रिकी सवाल। बस थोड़ा सा इस सवालों में स्मार्ट अप्रोच या स्मार्ट सोच लगानी पड़ती है और क्वेश्चन अपने आप का आंसर आ जाता है। देखो कैसे इसको पढ़ो। दो संख्याओं का योग 76 है। बड़ी संख्या का 3 गुना छोटी संख्या के 4 गुने से 46 अधिक है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बच्चों लोग हम इसमें स्मार्ट अप्रोच लगाते हैं। स्मार्ट अप्रोच, इसको बेसिक से ना करके स्मार्ट तरीके से करते हैं। कैसे? इसमें कह रहा है बड़ी संख्या, ऑप्शन से देखते हैं, हम ऑप्शन से उड़ा रहे हैं, ए बी सी डी ऑप्शन है। आप देखो कह रहा है बड़ी संख्या का 3 गुना, तो मेरे दोस्त पहला ऑप्शन लेते हैं। मान लो बड़ी संख्या ए हो गई, इसमें छोटी संख्या ए हो गई, तो बड़ी संख्या का 3 गुना। सवाल हो रहा है बड़ी संख्या का 3 गुना, यानी बड़ी संख्या का 3 गुना करो 150 आ गया, ठीक है। छोटी संख्या के 4 गुने, छोटी संख्या क्या है 26 है, का 4 गुने से पूरा करो, 4 × 24, 4 गुनी 8, 2 10, 104। छोटी संख्या के 4 गुने से 46 अधिक है, अर्थात इन दोनों को अंतर 46 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 46 आना चाहिए। अगर अंतर 46 आ गया तो ऑप्शन जो लिए हैं वो सही हो सकता है। तो 150 में अगर मेरे दोस्त 104 घटाओगे, 10 में 4 गए 6, इधर हो गया 4, तो 46 तो आ गया। देखो 150 में अगर 104 घटा देंगे 46 आ गया, इसका मतलब यह ऑप्शन सही है, बाकी सब क्या है गलत है। क्योंकि इसको जब मैंने सॉल्व किया इस तरीके से रख करके, तो ऑप्शन हमारा अंतर 46 आ रहा है। हमारा ऑप्शन ए राइट है। इसी बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच। नहीं तो हम बेसिक से लगा सकते हैं। बेसिक लगाने का तरीका मतलब क्या है बच्चों, आप लोगों को 1 मिनट या 1.5 मिनट लगेगा। इस तरह से आप मुश्किल से 10 या 15 सेकंड लगा। समझ में आई चीजें नहीं मैंने कैसे लगाया, ठीक है। अगर समझ में आ गई हो तो आप थंब दे दिए, तो मैं आगे बढ़ूँ। ए वाला क्वेश्चन देखो दोस्त, ए वाला क्वेश्चन देखो आप। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30 अंक प्राप्त किए, लेकिन 25 अंकों से असफल रहा। एक अन्य छात्र ने 44% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण अंक से 10 अंक अधिक था। तो अधिकतम अंक ज्ञात करो। तो बच्चा लोग आप समझो, इसमें एक 30% अंक है, एक केवल 25 अंक है। हम यहाँ पे दो चीज बात हुआ है, तो प्रतिशत ले लेते हैं और अंक ले लेते हैं। तो हम क्या ले लेते हैं? प्रतिशत ले लेते हैं मेरे दोस्त, और अंक ले लेते हैं। तो प्रतिशत अंक वाला कितना है? एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए, तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे? 30%, ठीक है। लेकिन 25 अंक वाला, केवल अंक वाले कितने हैं? 25 अंक। यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पे हमने लिख दिया 25 अंक तो लिख दिए, लेकिन असफल यानी घट गए हैं, तो यहाँ पे -25 लिखेंगे। ए याद करना, ए याद रखना, 25 अंकों से असफल रहा यानी वो घटा है, तो हम क्या लिख दिए? -25, ठीक है। एक अन्य छात्र ने 44 अंक प्राप्त किए, 44%, तो प्रतिशत वाला यहाँ लिख दिए। अंक प्राप्त किए, तो जो उत्तीर्ण अंक से 10 अंक अधिक, 10 अंक अधिक, अधिक का मतलब प्लस होता है, यहाँ पे 10 अंक अधिक था, ठीक है। अब इसको डिफरेंस निकालो, 44 में 30 का डिफरेंस निकालोगे मेरे दोस्त, आएगा 3, ठीक है। अब मेरे दोस्त 10 में से अगर 25 घटाओगे, 10 में अगर -25, भाई 10 है, घटा रहे हो निशान लगा दो, और -25 है ही है, तो 10 माइनस प्लस हो गया 25, 10 5, अर्थात 10 में जब मैंने 25 घटाया, इसका डिफरेंस आ गया मेरे दोस्त 35। यहाँ तक कोई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्रत्येक बच्चे को, ठीक है। अब दोस्तों यह 14% किसके बराबर है? 35 के। डिफरेंस बराबर कर लिया, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 35/40 के। तो
काट दो, 7 दूना 14, 7 पचे 35, अर्थात 1% का मान जो आ गया 5/2 आया। ठीक है, अब हमें 100% चाहिए, 100%। तो 100% क्या होगा मेरे दोस्त? 100% यह होगा कि 5/2, इसी 100 को इसमें पूरा कर दो। अब इसको सरल कर दो, 2 पंचे 10, 0, 5 में 50 से गुणा करोगे तो 250 आएगा। तो अधिकतम अंक कितना आ गया मेरे भाई? 250। ऑप्शन डी राइट आंसर। किसी बच्चा को इस क्वेश्चन में समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने सारे आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर कर दिया हूं, एक एक पॉइंट डिस्कस कर दिया हूं कि कहां दिक्कत हो रही है, कहां सही है, कैसे आया है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो आप थंब करिए, हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला देखिए मेरे दोस्त, यूपीएसआई 15 मार्च 2026 को सेकंड शिफ्ट में आया था। बहुत कठिन सवाल है ये, बहुत कठिन सवाल है ये, बहुत कठिन सवाल है। आप लोग इसको सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। देखो कैसे इसको कठिन। रंजीत ने सुबह जूस की बोतल का 2/5 भाग और दोपहर में 1/5 भाग पिया, तो उसे कुल कितना जूस पिया? तो ये रंजीत ही बनाए होंगे जो सुबह में मार रहे हैं। देखो कितना लड्डू सवाल बनाए हैं। ये इस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन यूपीएसआई का है ही, समझ लो। जो इस मामले में एसएससी बहुत अच्छा है, वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। देखो ये का सवाल, इससे क्या फर्क पड़ता है कि जो बच्चा 2 या 3 साल से तैयारी कर रहा है, जो भी बच्चे ने 3 या 4 महीने से तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? उसको भी एक क्वेश्चन लगाना है, और जो 3 साल वाला है उसको भी एक क्वेश्चन लगाना है। तो वही सोचेगा जो 3 साल वाला तैयारी कर रहा है कि यार हम भी अगर 3-4 महीने से तैयारी करो तो ये भी क्वेश्चन लगा लेते, उसके बराबर हो जाए। तो देखो जो मेहनत कर रहा है उसके लिए लड्डू सवाल है, जो 3 महीना वो भी इसको लगा रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन नहीं रखने चाहिए, थोड़ा मेंटेन रखना चाहिए क्वेश्चन लेवल। ठीक है, कोई बात नहीं, ये आप लोगों के लिए है। रंजीत ने सुबह जूस की बोतल का 2/5 भाग, 2/5 भाग। ठीक है, और मतलब प्रत्येक बच्चा बताया धन होता है। दोपहर में 1/5 भाग किया। ठीक, अब पूछ रहा है उसे कुल कितना जूस पिया, तो इसको जोड़ो, 5 का लासा 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 में 5 से भाग दोगे मेरे दोस्त, 1 बार जाएगा, 1 से ऊपर गुणा करोगे 2 आएगा। ठीक है, 5 में 5 से भाग दोगे 1 बार जाएगा, 1 से ऊपर गुणा करोगे 1 करना है, इसको जोड़ लोगे 2 1 3/5, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। देखो कितना लड्डू सवाल था, कितना सरल सवाल था, ये आप लोग इसको हल कर रही होंगे। इसमें ना कोई कंसेप्ट जरूरत है, ना ट्रिक की जरूरत है, ना आपको समझाने की जरूरत है। आगे बढ़े, चल ये वाला क्वेश्चन देखो, एक जोड़ी जूते का मूल्य 800 रुपए है। ठीक है, 2 क्रमिक छूटे, एक जोड़ी जूते के मूल्य 800 रुपए है, 2 क्रमिक छूट के बाद इसे 612 रुपए में बेच दिया गया। यदि पहली छूट 10% थी तो दूसरी छूट क्या होगी? मेरे दोस्त एक जोड़ी जूता था, वो इतने में खरीद, उसका मूल्य 800 रुपए का थे, उसमें 2 क्रमिक छूट। ठीक है, जब वो 2 क्रमिक छूट के बाद पैसा इतना हो गया। ठीक है, और पहली छूट जो एक थी 10 रुपए थी, दूसरी छूट क्या होगी? तो मेरे दोस्त पहली छूट 10% थी, यानी 100 में 10 घटा दो कितना जाएगा? 90%। इसको क्या लिख सकते हो? 90/100। ठीक है, तो दोस्तों अब लगाते हैं मूल वाले। मूल कितना है मेरे दोस्त? 800 है। इसमें पहली छूट कितना है? 10%, तो कितना आया है? 90/100। ठीक है, दूसरी छूट नहीं मालूम है, वही याद करना है। इसको भी दूसरी छूट को हम डी मान लेते हैं, 100 कर देते हैं। यही तो करेंगे भाई, दूसरी छूट नहीं मालूम है, इसको डी मानिए, उसको भी हम घटा दिए 100 में डी 100, जैसे पहली वाले किए। इसको लिख सकते हैं 100 - D/100 बराबर, यह किसके बराबर है? 2 क्रमिक छूट के बाद मूल्य 600 रुपए में 612 में बेचा गया, इसको लिख देते हैं 612। ठीक है, अब 2 जीरो जो जीरो कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 हो गया। ठीक है, 2 पंचे 10, 2 चौका,
ये बचा। अब देखो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 0 2 6 12, ठीक है। फिक्स काटो, 2 एकान्नम 2, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, ठीक है। तो क्या बचा हमारा 9 बचा, गुणे 100 माइनस डी बचा बटे 5 बराबर क्या बचा मेरे दोस्त 113, ठीक है। अब काटो इसको, 9 एकान्नम 9 6 9 7 63, तो क्या बचा 100 माइनस डी बटे 5 बराबर क्या बचा है 17। तो 100 माइनस डी बराबर 5 से जब इसमें बुला दोगे 17 बचे 85, ठीक है। अब डी एक तरफ रहने दो, अंक एक तरफ रहने दो, तो 100 जब 85 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा 85 बराबर क्या बचेगा माइनस डी, इस तरफ जाएगा तो प्लस डी हो जाएगा, क्योंकि इन्हें दूसरा डिस्काउंट ज्ञात करना है। तो 100 में 85 गए 15%, तो हमारा जो दूसरा डिस्काउंट आया मेरे दोस्त 15%। ये सवाल, तो मेरे दोस्त इस सवाल लग गए, यह समझ पाए कि नहीं आपको, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बस इसमें दूसरा डिस्काउंट ज्ञात करना था। तो दूसरे डिस्काउंट को 100 में घटा दिए, 100 माइनस डी बटे 100, ठीक है। इस तरह से मैंने सॉल्व कर लिया। इस तरह से आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है बच्चों। अगर सवाल पसंद आ रहे हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। मैं कल आपको अच्छे प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन लाता रहूंगा। मैं टोटल 30 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, सारे जेन्युइन क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, एग्जैक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं फिजूल की सवालों को नहीं कराता हूं, न कोई बकवास, ठीक है। आप लोगों को जो एग्जाम से सिलेबस है मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको चलूंगा, मुझे हल्ला हो ये सब नहीं करना है, ठीक है। बस आपका काम है हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरा काम है अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको देना, जिससे आपका फ्यूचर यानी भविष्य अच्छा हो, हर एग्जाम में आप सफल हो। बस इसी के साथ कल मिलते हैं, धन्यवाद।